गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम अध्याय 6 पढ़ रहे थे। उसमें कुछ आधारभूत पद और परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी। अब अगली है आपके पास आसन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। और तीसरा क्या है, वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। और वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, अउभयनिष्ठ भुजाएं। उभयनिष्ठ का मीनिंग समझ में आ गया, क्या मतलब, कॉमन। ठीक है, तो मैं इसका चित्र बना के दिखाती हूँ आपको। तो आपके पास ओ, ए, बी और ये सी। तो आपके पास ये दो कोण है। देखिए, एक कोण ये है और एक कोण ये है। एक है कोण ए ओ बी और दूसरा कोण है बी ओ सी या सी ओ बी। ये दो कोण है आपके पास, ये दो आसन कोण है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन की थी उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो इनका ये देखिए कॉमन क्या है आपके पास, ये शीर्ष है। ठीक है, कॉमन शीर्ष हो गया, कॉमन वर्टेक्स है इनका। फिर दूसरी क्या है, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। अब इन दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा आपके पास ये होगी इस वाले कोण में। ठीक है, ओबी, ओबी के इसकी उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा कंडीशन क्या है, वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। अब कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, ये उभयनिष्ठ होगी, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है, ओ ए और ओ सी। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत तो स्थित हो, तो ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसके दोनों, एक इस ओर आ गई और एक इस ओर चली गई। तो ये दोनों जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा ये है आपके पास, इसके विपरीत और क्या कहते हैं, स्थित है। ठीक है, तो ये दो कोण क्या बना रहे हैं, आसन कोण बना रहे हैं। ठीक, अब आपके पास शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं जो परस्पर बराबर होते हैं। अब आपके पास दो रेखाएं, तो आपने ये दो रेखाएं ले ली। ठीक है, एक रेखा ले ली आपने ये ए बी, एक ले लिया आपने ये सी डी। ठीक है, ये दोनों क्या कर रही है, ओ बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक रेखा ए बी होगी, एक रेखा सी डी होगी, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आपके पास क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बन रहे हैं। अब वो दो युग्म कौन से आपके पास, देखिए, एक तो आपके पास ये कोण और ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण का एक युग्म आपके पास ये हो गया। ठीक है, एक ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी। ठीक, और फिर दूसरा युग्म कौन सा बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास, ये वाला, ये जिसको मैं ब्लैक पेन से, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी। ठीक है, दूसरा युग्म ये बनेगा। ठीक है, और ये परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि आकृति में आपके पास एंगल ए ओ डी, अब एंगल ए ओ डी कौन सा हो गया, एंगल ए ओ डी ये वाला। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये शीर्षाभिमुख कोण का ये युग्म क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। दूसरा युग्म कौन सा आपके पास, एंगल ए ओ सी, जो मैंने ब्लैक पेन से दिखा रखे हैं। ठीक है, एंगल ए ओ सी बराबर किसके, एंगल बी ओ डी के। ये एंगल इस एंगल की क्या है, बराबर, एंगल बी ओ सी, यहाँ पे आना था ए ओ डी और बी ओ सी, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, बी ओ सी। एंगल ए ओ सी ये आ गया, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। क्लियर हो गया, शीर्षाभिमुख कोण के दो, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। थैंक यू।